हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया के जियो और सर्कुलर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को सॉर्ट आउट कराने संबंधी मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित। 6800 मामले में फाइनल सुनवाई कोर्ट में कल से। तदर्थ शिक्षकों की सेवा पर सरकार का बड़ा फैसला। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर और AGTA विज्ञापन को लेकर के UPSSC की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, हम जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती के जियो और सर्कुलर को लेकर के आप सभी लोग काफी परेशान हैं, लेकिन मोहित एंड टीम का प्रयास देखते हुए हम आप सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 0 जनपद का हो या 51 जनपद का हो। सर्कुलर की विज्ञप्ति जारी कराने को लेकर के मोहित एंड टीम की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक दिन SCRT पहुंचकर सचिव जी से मुलाकात की जा रही है इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के, और जियो और सर्कुलर जल्द जारी हो इसको लेकर के भी प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी को बता दें, कल भी मोहित एंड टीम की तरफ से SCRT पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग शेड्यूल और जियो सर्कुलर को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी सचिव जी से प्राप्त की गई। आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे कि ये शिक्षक भर्ती जो है इसका पूरी तरीके से रास्ता साफ है और इसके जियो और सर्कुलर से संबंधित जो भी विज्ञप्ति SCRT को जारी करनी है, विज्ञप्ति रेडी है। और सोमवार से जो सप्ताह आपका शुरू हो रहा है उसी सप्ताह में आप सभी को जियो और सर्कुलर की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, ऐसी SCRT से कंफर्म खबर है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें, कुछ साथियों के मन में है कि एग्जैक्ट डेट बताइए, तो साथियों आप सभी को बता दें आज दिन का आप सभी को और इंतजार करना पड़ेगा जियो और सर्कुलर से संबंधित। और मंडे के बाद हमने बोला है कि किसी भी दिन सर्कुलर जारी हो सकता है। फिक्स डेट बताने से साथियों भर्ती पर कहीं ना कहीं संकट के बादल आ सकते हैं, लेकिन फिक्स डेट तो SCRT की तरफ से फिक्स ही कर दी गई है। मोहित एंड टीम सारी महत्वपूर्ण कार्रवाइयां कर चुका है SCRT से विज्ञप्ति जारी कराने को लेकर के। और कुछ साथियों के मन में प्रश्न है, क्या भर्ती सुप्रीम कोर्ट में फंसेगी? तो साथियों आप सभी को बता दें, इस प्रश्न का सीधा और क्लियर कट जवाब है कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में नहीं फंसने वाली है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण निर्बाध रूप से संपन्न कराने को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ मोहित एंड टीम प्रयासरत है। और उनके प्रयासों का ही आप सभी को रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जियो सर्कुलर की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। और इसमें सभी का चयन सुनिश्चित है, चाहे 0 जनपद हो या 51 जनपद हो। तो किसी भी अभ्यर्थी को ये नहीं परेशान होना है कि हमारे जिले में सीटें रिक्त नहीं, तो हमारा क्या होगा। जैसे ही जियो का और सर्कुलर की विज्ञप्ति जारी होगा उसमें सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दी जाएंगी कि काउंसलिंग कितने राउंड में कराई जाएगी और किस राउंड में किस अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें काउंसलिंग शेड्यूल आते ही अपने आप क्लियर हो जाएंगी, तो किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रूप से पूरी होने जा रही है और सभी का चयन इसमें सुनिश्चित होने जा रहा है। मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए निर्देश यही है कि आप सभी लोग अपना जो प्रयास कर रहे थे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का, वो प्रयास जारी रखें और वैसे शिक्षा विभाग के अलग अधिकारियों को फोनिक वार्ता कराते रहें। बाकी मोहित एंड टीम पे हमेशा आप भरोसा बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में बेहतर पैरवी के साथ एक बेहतर डिसीजन निकलकर सामने आया है वो मोहित एंड टीम के प्रयासों का ही नतीजा है। और आपको बता दें, ये भर्ती प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न कराने का हम सभी लोग मोहित एंड टीम को ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा बाकी और कोई इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न कराने से संपर्क कहीं नहीं कर रहा है। तो आप सभी लोग भी सहयोग करें और मोहित एंड टीम प्रयास कर रही है। बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसी हफ्ते में आप सभी की सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। और काउंसलिंग शेड्यूल जारी होते ही आपको बता दें भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर डिले नहीं होगा कि इतने दिन का आपको समय दिया गया है, इतने महीने का समय दिया गया है। तो कल की वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को बताया था कि अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को आप सभी लोग हमेशा रेडी रखें और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें वीडियो में और हम उसका जवाब आप सभी को अवश्य देंगे। जैसे ही समय मिलेगा बिल्कुल आप सभी के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न सबके दिमाग में आ रहा है कि काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा, तो साथियों इसका सीधा सा जवाब है कि जो मंडे से सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, इसी सप्ताह में आपको एक निश्चित डेट है, उसी दिन
सर्कुलर संबंधी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। दूसरा प्रश्न आप सभी का है, क्या भर्ती सुप्रीम कोर्ट में फंसेगी? तो सीधा सा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती नहीं फंसेगी और इसकी भी तैयारी मोहितन टीम की तरफ से की गई है। बाकी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लाना अच्छी बात नहीं है, जो भर्ती प्रक्रिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, किसी की बातों में नहीं आना है। आपको अपनी नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं वो पूरी करनी है और नियुक्ति से संबंधित कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करें, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा उचित और सही तरीके से। उम्मीद करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अपनी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जल्द ही आप सभी से के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी SCERT की तरफ से निकलकर सामने आने वाली है। और यह सप्ताह जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सभी के 6 से 7 साल का जो लंबा संघर्ष लगा है अध्यापक बनने में, वो कहीं ना कहीं अब जो है समाप्त होने जा रहा है और SCERT की तरफ से इसकी पूरी तैयारी है। और आपको बता दें SCERT ही इस भर्ती को पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रूप से पूरी करने जा रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से SCERT को भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करते हुए उस पर जो भी एक्सरसाइज यानी कार्रवाई की जाएगी उसका पूरा डिटेल बेसिक शिक्षा मंत्रालय को सौंपना है। किसको? बेसिक शिक्षा विभाग को, या कह सकते हैं बेसिक सचिव जो हैं उनको शिक्षा मंत्रालय को इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी एक्सरसाइज की जाएगी उसके पूरी डिटेल को सौंपना है बेसिक शिक्षा मंत्रालय को, और उसके लिए शिक्षा मंत्री की तरफ से दिशा निर्देश SCERT को प्राप्त हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अब इसमें कानूनी अड़चन कोई नहीं है। अब विभाग अपने जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस भर्ती को बचाना चाहता है उसके बिहाफ पर डिले हो रहा है आप सभी के जियो और सर्कुलर को लेकर के। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें, भर्ती बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, सही पटरी पर चल रही, कोई भी इसमें फंसने की समस्या नहीं आ रही है। उम्मीद करते हैं सभी साथियों के प्रश्नों का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा और 16 जनपद 51 जनपद के अभ्यर्थी किसी की बातों में न आते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल आप सभी के सामने बहुत जल्द होने वाला है। साथियों, इसके बाद अब हम बात करेंगे आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके फाइनल आंसर की जारी की गई। डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। एडिशनल जो डीबी ली जानी है विभाग की तरफ से, UPSSC की तरफ से, उसके लिए भी अभ्यर्थियों को कॉल कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें, इसके रिजल्ट में डिले का प्रमुख जो कारण है वो था कोर्ट में चल रहे प्रश्नों का विवाद। तो पहले आपको बता दें, उज्ज्वला वाले प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल आदेश निर्गत कर दिया गया है और ऑप्शन डी को राइट मान लिया गया है। अब एक और था सौर ऊर्जा वाला क्वेश्चन, जिसमें हाई कोर्ट में भी 21 को सुनवाई लगी थी, लेकिन 21 की सुनवाई से पहले ही UPSSC की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए सौर ऊर्जा वाले प्रश्न में सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर यानी फुल मार्क्स देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो अब आप सभी को बता दें, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जो है वो दिसंबर में आप सभी को देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि 25 दिसंबर के आसपास UPSSC की तरफ से आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी साथियों यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी हुई। अब बात करेंगे AGTA भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए UPSSC की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथियों, आप सभी को बता दें, 3500 से अधिक पदों पर AGTA भर्ती के विज्ञापन को लेकर के युवाओं को लंबे समय से इंतजार है और अभी तक AGTA भर्ती विज्ञापन को लेकर के UPSSC की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। लेकिन अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक खबर है आप सभी के लिए। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन जल्द निकालने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन जारी होने में हो रहे विलंब को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार की शाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, सचिव अवनीश सक्सेना एवं कृषि निदेशक राजशेखर समेत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विज्ञापन के लिए अब तक की प्रगति रिपोर्ट के साथ सभी बाधाओं को निस्तारित कर रिक्त हुए पदों को जोड़कर नया अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन पिछले 11 माह से लंबित है और इस दौरान आयोग के सचिव द्वारा भी कृषि निदेशक को 30 नवंबर को एक पत्र लिखकर 10 माह में रिक्त हुए सभी पदों की जानकारी पुनः अधियाचन के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि आयोग जो है कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके। और उम्मीद की जा रही है
कि इसी महीने आप सभी को एजीटीए भर्ती विज्ञापन पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और 11 महीने से लंबा इंतजार जो एजीटीए भर्ती विज्ञापन का कर रहे हैं, उनका इंतजार इसी महीने समाप्त हो सकता है, ऐसा संकेत यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो एजीटीए भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से इसको लेकर के जल्द बड़ा डिसीजन लिया जाएगा और जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी अंतिम रूप में है और अभी तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन मूर्त रूप में नहीं हो पाया है। इसको लेकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं और टीजीटी, पीजीटी तथा असिस्टेंट और प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे युवाओं में काफी रोष देखने को मिला है। जिस तरीके से सरकार ढीला ढवाली कर रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, उससे आप सभी को बता दें, प्रशिक्षित जो युवा हैं और भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनमें काफी रोष देखने को मिला है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन न होने से आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई हैं। और वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवा जो हैं वो ओवर एज हुए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश 5 साल से किसी भी बड़ी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। इसी को लेकर के आप सभी लोग देख सकते हैं कि रोजगार के सवाल पर आज जुटेंगे बेरोजगार। कैबिनेट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी है, मगर आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जा रही। इस पर बेरोजगार युवकों में सख्त नाराजगी है। रविवार को बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर आगे के अभियान के लिए सलोरी दुर्गा पूजा में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने में लापरवाही कर रही है। अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना में कुछ महीने ही शेष हैं। ऐसे में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय प्रदेश सरकार आचार संहिता जारी होने का इंतजार कर रही है। इस वजह से चयन प्रक्रिया शुरू करने में लेट लतीफी की जा रही है। संयुक्त युवा मोर्चा केंद्रीय टीम सदस्य युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल बयानबाजी कर रही है और राजेश सचान ने मांग किया कि प्रदेश सरकार स्पष्ट करे कि एलटी, पुलिस और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी करने को लेकर उसका आचार संहिता से पहले क्या रोड मैप है। अध्यक्ष युवा मंच अनिल सिंह ने बताया कि संवाद कार्यक्रम सलोरी दुर्गा पूजा पार्क में शाम 4 बजे से होगा और इसमें आप सभी को बता दें इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित। दोस्तों, अब बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों की सेवा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। क्या सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के? तो देख लेते हैं तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था और तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया गया था। लेकिन इस बीच आप सभी को बता दें, तदर्थ शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के दबाव में आकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं जो है वो बहाल रखी जाएंगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी। माध्यमिक के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों का है मामला। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों को शासन की ओर से मानदेय पर रखने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार इसके लिए निदेशालय स्तर से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। हालांकि तदर्थ शिक्षक पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। शासन की ओर से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 2000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों को हटाए जाने के निर्णय को लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षक संघ के अलग अलग गुटों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सदन के अंदर भी इसका मुद्दा उठाया गया था। प्रदर्शन में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्हें शिक्षा मित्रों की तरह एक निर्धारित मानदेय पर रखा जा सकता है। हाल ही में DIOAS के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में तदर्थ शिक्षकों के बकाया मानदेय को भी जारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक राजमणि सिंह ने कहा कि हमें मानदेय स्वीकार नहीं, हमारी पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर यहाँ पर भी एक बार फिर से छपी हुई है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के विरोध का असर, मानदेय पर सेवा लेने की तैयारी में सरकार। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने योजना बना शासन को प्रस्ताव भेजा और जल्द ही इस पर शासन से बड़ा फैसला लेते हुए तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के स्थान पर मानदेय पर उन्हें रखा जाएगा, नहीं किया जाएगा बाहर। तो ये बड़ी खबर है साथियों तदर्थ शिक्षकों के लिए। और आप सभी को बता दें, वैसे तो इनकी पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें ये 25 से 30 साल आप सभी की सरकार की सेवा करने के बाद आप जिस तरीके से इनको बाहर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनुचित व्यवहार है शिक्षकों के साथ। और सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, इस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ ऐसे आ रहे हैं, चाहे
तदर्थ शिक्षक मामले में हो, चाहे आप बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में हो, चाहे एनएस डीएलएड मामले में हो, जो कहीं ना कहीं इतने उलझ भरे डिसीजन हैं जो लाखों अभ्यर्थियों के हितों का नुकसान कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई रिव्यू पिटीशन नहीं एक्सेप्ट करता है और ना ही कोई आगे उस पर पुनर्विचार करता है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट को भी कोई भी डिसीजन डिलीवर करने से पहले सभी पक्षों को बेहतर तरीके से देखना चाहिए, और किस तरीके से अहित होता है किस अभ्यर्थी का, किसी के जीवन जीने का अधिकार आप छीन रहे हैं और आप आदेश ऐसा निर्गत कर रहे हैं, और कहीं आप कहते हैं कि जीवन जीने का अधिकार है, इसके हनन हो रहा है, और कहीं आप खुद ही अपने आदेश से किसी के जीवन जीने का अधिकार, उसके परिवार के भरण पोषण का अधिकार छीन रहे हैं। तो कैसा विडंबना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है भैया, जो भी आर्डर देगा वो सरकारों को मान्य होंगी और सभी नागरिकों को मान्य होंगी, और कोई चारा होता ही नहीं है किसी के पास। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, और उनको अब फिर से मानदेय पर रखा जाएगा और बाहर नहीं निकाला जाएगा। मूव करेंगे अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से मांगा न्याय। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। लिखा है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में याची बने अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर मामले का निस्तारण कर दिया जाए। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री एवं सभी कैबिनेट मंत्री सहित महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को भी इस संबंध में संदेश भेजा है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर यह पत्र भेजा गया है। 27 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि उन्हें पिछले 3 वर्ष से इस भर्ती में अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में या तो उन्हें न्याय देने का प्रयास किया जाए, अन्यथा इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा है कि आगरा के फतेहपुर सीकरी से विधायक ने भी याची आरक्षण पीड़ितों को न्याय दिए जाने संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, और उम्मीद की गई है कि मुख्यमंत्री की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में उचित फैसला लिया जाएगा और पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान किया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें, लगातार इस मामले को लेकर के सदन में भी हंगामा होता नजर आया है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर के योगी सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से स्पष्ट क्लियर कर दिया गया था सदन में एक प्रश्न के जवाब में कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा हम उसके फलस्वरूप आगे बढ़ेंगे। हालांकि आप सभी को बता दें, सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एक भी इंच आगे नहीं बढ़ी है। तो कैसे बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बातों पर विश्वास किया जाए कि जो भी डीबी से आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को सॉर्ट आउट करते हुए विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी। हालांकि आने वाले समय में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले की कोर्ट में सुनवाई डे बाय डे के लिए लग चुकी है, और कल पहली डे बाय डे की महत्वपूर्ण सुनवाई है, और बहुत ही धमाकेदार सुनवाई कल देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से इस सुनवाई के लिए तैयारी की गई है, तो क्या बड़ी अपडेट है कोर्ट सुनवाई की, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अवगत करा दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के या 6800 मामले को लेकर के डीबी में कल से डे बाय डे सुनवाई के लिए मामला लगा हुआ है, और मामला आप सभी को बता दें एडिशनल में पहले नंबर पर लिस्टेड है। तो इस मामले की सुनवाई होगी। किसी भी प्रकार से आप सभी लोग इस संशय में ना रहें कि इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। केस टेकअप होगा और केस को समय दिया जाएगा। भले ही केस की सुनवाई के दौरान एक ही पक्ष अपना जो है पक्ष रख सके और आगे अगली डेट दे दी जाए, लेकिन सुनवाई कल होगी, ये प्यूरी श्योरिटी के साथ। और जो डे बाय डे सुनवाई के लिए कोर्ट ऑर्डर में बोला गया था, तो डे बाय डे सुनवाई का मतलब है कि फाइनल सुनवाइयां शुरू हो चुकी हैं आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के डीबी में, और आने वाली 2 से 3 डे बाय डे सुनवाइयों में इस मामले को निस्तारित करते हुए कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर सकता है। और कल की कोर्ट सुनवाई की बेहतर तैयारी के साथ सभी टीमों को उतरना चाहिए, और सरकार को एजी उतारते हुए इस मामले में अगर सरकार न्याय चाहती है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को देना, तो एजी को उतारे और मामले को जल्द सॉर्ट आउट कराए। जो भी कोर्ट का आदेश आए उस पर जल्द से जल्द फॉलो करते हुए भर्ती प्रक्रिया को जो है पूरा करे, और जो भी अभ्यर्थियों के साथ अहित हुआ है उन्हें न्याय देने का कार्य करे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले या 6800 सूची मामले को लेकर के कल से फाइनल सुनवाई डीबी में शुरू हो चुकी है, और डे बाय डे सुनवाई मामला जल्द निस्तारित होगा, और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से अभ्यर्थियों को जल्द न्याय मिलेगा। हालांकि सिंगल बेंच के आदेश से तो न्याय नहीं मिल सका है, लेकिन उम्मीद है कि डीबी से ही न्याय मिल जाएगा, क्योंकि अब इस आरक्षण पीड़ित मुद्दे को लेकर के विभाग के पास कई बहाने हैं, और उसने अभी तक आंसर की प्रकरण वाले मैटर को भी रोक कर रखा है और कहा है जब तक ये मामला डिसाइड नहीं हो जाता तब तक हम इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसी महीने में इस
भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोर्ट सुनवाई में महत्वपूर्ण और फाइनल डिसीजन आप सभी को देखने को मिल सकता है। बाकी सारी चीजें कल की कोर्ट सुनवाई पर होंगी। कल की कोर्ट सुनवाई की पल पल की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए आप सभी लोग चैनल पर जरूर जुड़ें, और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।